अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम काजी अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की मेरी वीडियो स्पेशल उन ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए है जिन्होंने पाकिस्तान में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और उनके साथ कुछ आपने देखा होगा, सुना होगा कि कुछ फ्रॉड हुए या किसी ने यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट में कोई चीज़ ली तो उनको मिली नहीं है। तो उन लोगों के लिए, उन ओवरसीज़ पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी जो मैं मियाँ साहब के साथ मौजूद हूँ और वो अपनी ज़ुबानी आपको बताएंगे। मियाँ साहब कैसे हैं आप? ठीक है मियाँ साहब, बहुत बड़ी न्यूज़ आप दे रहे हैं। आप कह रहे थे कि आप बैठते हैं और इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ आई है, तो काइंडली मेरे नाजरीन को वो न्यूज़ बताएंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अरसलान साहब, ऐसा है कि ओवरसीज़ क्लाइंट की बहुत ज़्यादा कंप्लेन थी कि हम पाकिस्तान में जब भी अमाउंट भेजते हैं और परचेजिंग करते हैं प्रॉपर्टी के रिलेवेंट जो भी इश्यूज़ हैं हमारे, उसमें हमारे साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं इधर पाकिस्तान में। मुख्तलिफ़ कब्ज़े के हवाले से मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, बाद में वो प्रोजेक्ट हैंड ओवर नहीं होता। सही है। और यानी सो मच कंप्लेंट्स, तो इसलिए इनके बहुत मसाइल थे और इनके पास पीरियड भी शॉर्ट होता है। जब भी वो पाकिस्तान आते हैं तो अपने फैमिली से मेल जोल के लिए या अपने प्रॉपर्टी के मसाइल सीधे करने के लिए। मगर आपको पता है कि पाकिस्तान में जो हमारा इदारों का सिस्टम है, इसमें मसाइल हल नहीं होते किसी के, यानी कोर्ट कचहरी पुलिस थाने। तो इनकी बहुत बड़ी शिकायत थी कि हम जब भी इस चीज़ पे प्रॉपर्टी में जो भी मामला हमारे हुए उसमें बहुत कंप्लेन हमारी। तो मोहसिन नकवी साहब और 2 दफ़ा, यानी एक दफ़ा अमेरिका में, दूसरे सऊदी अरब में क्लाइंट, जब उनकी ओवरसीज़ के साथ मीटिंग हुई तो उनमें ये मामला उठा था कि सर हमारे साथ 2 मामले हैं जिनकी वजह से हम पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाह रहे, जबकि हमारी गवर्नमेंट की पूरी कोशिश होती है कि ओवरसीज़ की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी चाहिए ना। तो इसलिए उनकी 2 कंप्लेंट्स थी। उनमें एक कंप्लेंट उनकी ये थी कि टैक्स के हवाले से कि हमसे जो आप इतनी हेवी अमाउंट लेते हैं, कोई 11% 12% टैक्स उनकी 12% टैक्स है। 12% टैक्स बहुत ठीक है। तो उसमें ये था कि ये लोग चाह रहे थे कि ये टैक्स हमारा ख़त्म कर दिया जाए, या तो जैसे पहले था हमारा तो वही हमसे लिया जाए या फिर ज़ीरो किया जाए, क्योंकि हम जो अमाउंट भेजते हैं ऑलरेडी उसमें टैक्स होता है हमारे लिए। तो अच्छा, दूसरा उनका ये था हमारे केसेस के हैं, हम थाने कचहरी में जाते हैं तो हम 20-20 साल चल जाते हैं हमारे केसेस। तो इसलिए कल रात को प्रेसिडेंट जरदारी ने नोटिफिकेशन साइन कर दिया है जिसमें खुसूसी अदालतों का क़याम के हवाले से, स्पेशली इट मीन्स के ओवरसीज़ क्लाइंट जो है उनके लिए जी। और वो कोर्ट्स जो है ना 90 दिन के अंदर अपना डिसीजन फाइनल करेंगी। ठीक है। और वो प्रॉपर्टी रिलेवेंट मैटर्स डील करेंगी, सिर्फ प्रॉपर्टी को वो देखेगी ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए। और ये फ्रॉड वगैरह उनको पूरे पाकिस्तान में ओवरसीज़ के साथ हुए हैं। और ये जिस वजह से इन्वेस्टमेंट ना आने का एक रीज़न ये भी है, हमारे सियासी हालात, हुकूमती हालात तो अपनी जगह पे हैं, मगर ये भी बड़ा एक इशू था यहाँ पे पाकिस्तान। ये एक बहुत बड़ा किरदार है ओवरसीज़ क्लाइंट पाकिस्तान की इकॉनमी को चलाने के लिए यहाँ पे। ठीक है। अब उसमें ये तो हो गया है सिग्नेचर, नोटिफिकेशन अब आ जाएगा, आज आ गया होगा या कल आ जाएगा पेपर्स में। अच्छा, दूसरा उनका टैक्सेस का था, वो पाइपलाइन में है और वो भी औरंगज़ेब साहब जो है, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के साथ बातचीत हुई है FBR के हवाले से। तो इंशाल्लाह उस टैक्स के हवाले से भी न्यूज़ आने वाली है। तो उसमें हो सकता है 1 महीना 1.5 महीना लग जाए, मगर वो भी आ जाएगी। मतलब कि ये 2 बहुत बड़ी खुशखबरियाँ, एक तो जो आपने दे दिया है नाजरीन, एक खुशखबरी तो ये है कि आसफ जरदारी साहब ने सिग्नेचर कर दिए हैं इस बात पे कि जो भी ओवरसीज़ हमारे क्लाइंट जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया और आगे किसी भी प्रोजेक्ट में उनको अगर कोई फ्लैट नहीं मिला या कहीं पे उनको प्लॉट वगैरह नहीं मिले तो उनकी तो सुनी गई है। इंशाल्लाह 90 दिन के अंदर अंदर जब भी आप अदालत में अपना केस अप्लाई करेंगे तो उसके विदिन 90 डेज़ में आपका इंशाल्लाह वो डिसीजन हो जाएगा। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। और उसके बाद टैक्स के हवाले से बात की जा रही थी कि जो 12% है, 12% टैक्स उन लोगों का जो नॉन फाइलर है। वैसे तो 3% टैक्स चल रहा है और पहले टैक्स की शरह जो थी या जो रेट थे वो भी बड़े मुनासिब और बड़े अच्छे थे। मुल्क के कारोबार को देखते हुए या मुल्क के हालातों को देखते हुए अब हमारी हुकूमतों ने भी टैक्सों की जो है वो भरमार की है। तो मेरी तो वैसे हुकूमत से भी रिक्वेस्ट है कि कम से कम आप टैक्सों पे थोड़ा सा कंट्रोल करें ताकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट आए। यही अब्बासी साहब कह रहे हैं, ओवरसीज़ क्लाइंट का एक बहुत बड़ा रोल है। खासकर बैरिया टाउन कराची में ओवरसीज़ क्लाइंट ने अपना बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया हुआ है
تو ہماری تو دلی خواہش ہے کہ ہمارا ملک، ہمارے جو ادارے ہیں، ہماری جو مطلب کمیونٹی ہے وہ آباد ہو، وہاں پہ انویسٹمنٹ ہو، ملکی حالات اچھے ہوں. تو میاں صاحب اس کے علاوہ آپ میرے اوورسیز کلائنٹ جتنے بھی ہیں، جتنے بھی دیکھنے والے ناظرین ہیں، ان کو آپ کیا اور مطلب پیغام آپ دیں گے کہ وہ یہاں پہ پراپرٹی میں انویسٹمنٹ کریں؟ اچھے ٹائم ہے، اچھے وقت آئیں گے. دیکھیں جی، اوورسیز کے لیے ہمارا مشورہ ہوئے، اور ایون پاکستانی جو بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے مشورہ یہ ہے ہمارا کہ آپ جب بھی کسی سے پرچیزنگ کریں، بکنگ کریں، آپ اس کا پاسٹ ریکارڈ دیکھیں. صحیح ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ آپ دیکھیں اسے. یہی ایک موٹیو، ایک اسی کو چیز کو لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ فراڈ نہیں ہوگا. آپ کے ساتھ یعنی میں اس کے لیے الگ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، اور بہتر ہے پھر اس کو الگ ویڈیو میں رکھیں، جو مجھے اوورسیز کو مشورہ دینا ہے اور اوورسیز کے لیے جو مجھے بات کرنی ہے. ادروائز یہی ہے کہ آپ شارٹ میں بات کر دیتے ہیں کہ کسی کو بھی پرچیزنگ کرنی ہو تو اس کا پاسٹ ریکارڈ دیکھ کے، بلڈر کا، سوسائٹی جو رن کر رہا ہے یا کوئی پروجیکٹ بنا رہا ہے تو اس کا پاسٹ ریکارڈ دیکھیں، اس کا پاسٹ پروجیکٹ دیکھیں، اس کی ڈیلیوری ٹائمنگ دیکھیں، اس کی ڈیلیوری کی کوالٹی دیکھیں کہ اس کس کوالٹی کا کام کرتا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیز کو بک کریں، چیز کو پرچیز کریں. ماشاءاللہ جی، یہ تھے ہمارے میاں صاحب جنہوں نے بہت اچھی ناظرین آپ کو باتیں بتائی ہیں کہ آپ جب بھی کہیں پہ کوئی پراپرٹی لیتے ہیں، اپنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، تو کم از کم اتنا ٹائم آپ لوگ نکالیں کہ آپ آ کے اس کا وزٹ کریں، اس کا پاسٹ دیکھیں، اور آپ مینٹلی طور پہ اور دلی طور پہ آپ سیٹسفائیڈ ہوں تو وہاں پہ انویسٹ کریں. خاص کر میرے اوورسیز کلائنٹ، کیونکہ ماشاءاللہ بہت نائس اور بہت عمدہ لوگ ہیں اور یہ ٹرسٹڈ لوگ ہیں، چونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ ابراڈ ملکوں میں رہتے ہیں تو وہاں پہ یہ جھوٹ کا، یہ فراڈ کا کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. بالکل جی. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ ویسے ہی ٹرسٹڈ ہوتے ہیں، تو وہ ہر بندے پہ یہی کہتے ہیں کہ سب لوگ جو ہیں وہ صحیح ہیں. تو ناظرین، میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جب کسی بھی جگہ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو اس کو، جیسا کہ میاں صاحب نے آپ کو بولا کہ اس کا جو ہے پاسٹ دیکھ لیں، تو پاسٹ دیکھ کے آپ اپنی انویسٹمنٹ کریں. اور جو اچھی خبر ہے وہ تو آپ سب نے سنی لی ہے. بحریہ ٹون کراچی کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی بھی چیز کی انفارمیشن چاہیے ہو تو میرے دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں. میرے چینل کو لائک اور فالو کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں ہوں آپ کا اپنا قاضی ارسلان، اور آپ کو دیتا ہوں ہر نیوز، بہت زبردست نیوز. اللہ نگہبان.